खबर बहुत बड़ी है। बीती रात अमेरिका के लिए बहुत भारी रही क्योंकि उसके जंगी जहाज यूएसएस एब्राहम लिंकन पर ईरान ने हमला बोल दिया है। और बात वहां तक सीमित नहीं है दोस्तों, उसके एक रीफ्यूलिंग प्लेन KC-135 को मार गिराया गया है। बताया जा रहा है इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने इसे मार गिराया है और इसमें जितने क्रू मेंबर्स थे सबकी मौत हो गई है। और इत्तेफाक देखिए दोस्तों, पहली बार ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी सामने आते हैं और कहते हैं कि जितने लोगों को अमेरिका ने मारा है, बेकसूर लोगों को, हम उसका इंतकाम लेंगे और वहां रुकते नहीं हैं। उन्होंने कहा है मध्य पूर्व में जितने भी अमेरिकी बेसेस हैं वो खतरे में हैं। ये तमाम चीजें होती रही पिछले 12 घंटे में और एक एक करके इन खबरों के क्या मायने हैं मैं आपके सामने बताने आया हूं। मगर सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं यूएसएस एब्राहम लिंकन पर हमले की। सबसे पहले टीआरटी की इस खबर को देखिए। टीआरटी की इस खबर का दावा है, ब्रेकिंग, ईरान्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर सेज यूएसएस एब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर सस्टेन्ड हेवी डैमेज आफ्टर बीइंग टारगेटेड विद मिसाइल्स। यानी कि यहां पर ईरान का जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है वो दावा कर रहा है कि यूएसएस एब्राहम लिंकन को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। और इसके अलावा मैं आपको बतलाना चाहता हूं, अल मयादीन भी यहां पर दावा कर रहा है कि आईआरजीसी ने कहा है कि यूएसएस एब्राहम लिंकन को सिग्निफिकेंट डैमेज यानी कि बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचा हुआ है क्योंकि ईरान लगातार मिसाइल से उन पर प्रहार कर रहा है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, वहां से जानकारी आना नामुमकिन है और स्वाभाविक सी बात है अमेरिका इस बात को स्वीकार नहीं करने वाला है कि उससे क्या नुकसान हुआ है। इस वक्त जो खबरें, जो दावे दोनों पक्ष कर रहे हैं वो अब मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं यूएसएस एब्राहम लिंकन को लेकर। और मत भूलिएगा, एक अमेरिकी रीफ्यूलिंग प्लेन KC-135 को भी मार गिराया गया है। उसमें कितने क्रू मेंबर्स थे उसको लेकर भी जानकारी रहस्यों से घिरी हुई है, मगर खबर यही है दोस्तों, वो सब मारे गए हैं। बहरहाल यूएस सेंटकॉम ने इस बात को स्वीकार किया है। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं यूएसएस एब्राहम लिंकन को लेकर क्या जानकारी मौजूद है आपके स्क्रीन पर। ईरान की आईआरजीसी का दावा है कि उसने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एब्राहम लिंकन पर मिसाइलें और पहले ड्रोन दागी और इसे हिट या डैमेज किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस बारे में ईरान का क्या दावा है, गौर फरमाएं। ईरान की आईआरजीसी ने बयान जारी करके कहा है कि उसने 4 बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एब्राहम लिंकन की तरफ दागी हैं। ईरानी मीडिया और आईआरजीसी से जुड़े चैनल्स ने दावा किया है कि कैरियर हिट हो गया है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि कैरियर का फ्लाइट डेक, रनवे खराब हो गया है और अमेरिकी लड़ाकू विमान को ओमान के बेस पर डाइवर्ट करना पड़ा। ईरान की नौसेना ने यह भी कहा कि उसने हॉर्मूज के पास कोस्ट टू सी मिसाइल भी कैरियर पर दागी। यह सब ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत बदले की कार्रवाई बताया गया है। प्रो ईरान सोशल मीडिया पर जलते हुए एयरक्राफ्ट कैरियर के वीडियो भी फैलाए गए जिन्हें सबूत बताया गया है। दोस्तों, मैं जानबूझकर वो वीडियो आपको नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि मैं नहीं जानता हूं कि वो असल वीडियो हैं या AI जेनरेटेड वीडियोस हैं। मगर याद कीजिएगा दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपको क्या बताया था कि हर गुजरते लम्हे के साथ ईरान अमेरिका के जो बेसेस हैं मध्य पूर्व में उन्हें अंधा कर रहा है। लिहाजा अब अमेरिका को कोई अंदाजा नहीं कि ईरान का कौन सा मिसाइल आ रहा है। और इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ईरान जो है चाइनीज नेविगेशन सिस्टम बेदू का इस्तेमाल कर रहा है और इस ट्रैकिंग सिस्टम से उसके लिए बहुत आसान हो गया है अमेरिकी जंगी जहाज या फिर अमेरिकी विमानों को मार गिराना। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं कि इस बारे में अमेरिका का क्या कहना है, गौर फरमाएं। अमेरिका क्या कह रहा है? सेंटकॉम ने सीधे कहा है कि यह दावा झूठा है। उसके अनुसार यूएसएस एब्राहम लिंकन को कोई मिसाइल नहीं लगी है। जो मिसाइल दागी गई वे कैरियर के पास तक नहीं पहुंची। कैरियर अभी भी लड़ाकू विमान लॉन्च कर रहा है और सामान्य ऑपरेशन जारी है। अमेरिका ने तस्वीरें और रिपोर्ट जारी की है जिनमें कैरियर अभी भी मिशन कर रहा है। अब मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि जो स्वतंत्र मीडिया है या वेस्टर्न मीडिया है वो इस बारे में क्या कह रहा है, गौर फरमाएं। नंबर 1, कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और फैक्ट चेकर्स कहते हैं कि कैरियर के हिट होने का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। सोशल मीडिया पर घूम रहे जलते जहाज के वीडियो AI या स्टॉक फुटेज निकले।
इसलिए करियर के डूबने या गंभीर नुकसान के दावे प्रोपेगेंडा या गलत जानकारी माने जा रहे हैं। मगर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि इसके रणनीतिक मायने क्या हैं, क्योंकि अगर एक मिसाइल यूएसएस एब्राहम लिंकन के पास भी पहुंची, कल को यह मिसाइल जंगी जहाज को बर्बाद भी कर सकती है। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि इसके स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है। आपकी स्क्रीन पर यह घटना असल में इंफॉर्मेशन वॉर और मनोवैज्ञानिक दबाव का हिस्सा भी है। ईरान के लिए घरेलू जनता को दिखाना कि वो अमेरिका को जवाब दे सकता है, अमेरिका को संदेश देना कि उसके एयरक्राफ्ट कैरियर भी उसकी जद में, उसकी मिसाइल रेंज में है। और यही संदेश खत्म अल अनबैया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के प्रवक्ता दे रहे हैं कि अगर ईरान के एनर्जी सोर्सेस पर अमेरिका ने हमला किया तो आपके जितने भी तेल ठिकाने हैं, आपके जितने भी एनर्जी इंटरेस्ट हैं इस इलाके में, हम उसे बर्बाद कर देंगे। सुनिए उनके प्रवक्ता ने क्या कहा। به دولت متجاوز و کلیه همپیمانان آن اخطار می‌دهیم. کوچکترین حمله به زیرساخت‌های انرژی و بنادر جمهوری اسلامی ایران پاسخ کوبنده و ویران کننده ما را به دنبال خواهد داشت. در صورت چنین تجاوزی همه زیرساخت‌های نفت و گاز منطقه که آمریکا و همپیمانان غربی در آن ذی‌نفع هستند به آتش کشیده می‌شود و نابود می‌گردد. दोस्तों इंतजार कीजिए, मैं आपको बताऊंगा मुश्तबा खामेनी ने क्या बयान दिया है। मगर जैसे मैंने बताया, बीती रात अमेरिका के लिए भारी रही और अब इस खबर पर गौर फरमाएं। अमेरिकन प्लेन क्रैश कर गया है। सीबीएस न्यूज क्या कह रहा है, गौर फरमाइए। ब्रेकिंग, अ यूएस मिलिट्री प्लेन हैज क्रैश्ड इन इराक, द स्टेटस ऑफ द क्रू इज अननोन। हो सकता है जब तक यह कार्यक्रम आपके सामने आए यह बात स्पष्ट हो जाए कितने लोग मारे गए हैं। सीबीएस की खबर आपके स्क्रीन पर, यूएस मिलिट्री प्लेन क्रैशेस इन इराक एज स्टेटस ऑफ क्रू इज अननोन। यही नहीं दोस्तों, बीबीसी वर्ल्ड भी कह रहा है यूएसएस रीफ्यूलिंग प्लेन क्रैशेस इन इराक, मिलिट्री सेज। अल जजीरा आपके सामने जो कह रहा है KC-135, इस प्लेन का नाम है KC-135, एक रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है और यह भी फ्रेंडली एयर स्पेस में क्रैश कर गया है। और अमेरिकी सेना को भी, अमेरिकी सेंट्रल कमांड को भी इस बात को स्वीकार करना पड़ा है कि उसका प्लेन क्रैश कर गया है। और उनका बयान आपके स्क्रीन पर जो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं, उनका कहना है US Central Command is aware of the loss of US KC-135 refueling plane। उन्होंने कहा कि हमें इस बात का आभास है कि हमारा प्लेन क्रैश कर गया है। The incident occurred in friendly airspace during Operation Epic Fury and the rescue efforts are ongoing। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान हुआ और वो भी दोस्ताना स्पेस में। 2 aircraft were involved in the incident. One of the aircraft went down in western Iraq and the second landed safely. 2 प्लेन यहां पर शामिल थे, एक गिर गया, दूसरा सुरक्षित लौट आया। This was not due to hostile fire और friendly fire। अब यह बहुत असमंजस पैदा करने वाली बात है। अमेरिका यह कह रहा है कि ना तो दुश्मन के हमले में यह प्लेन गिरे या दोस्ताना हमले में, फ्रेंडली फायर में यह प्लेन गिरे। हालांकि खबरें आ रही हैं दोस्तों कि इराकी रेजिस्टेंस ने दावा किया है कि हमने यह प्लेन गिरा दिया है। दोस्तों आपके जहन में सवाल होगा, यह KC-135 रीफ्यूलिंग प्लेन है क्या? अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो में KC-135 की न सिर्फ तस्वीरें हैं बल्कि यह काम किस तरह से करता है वो भी है। ध्यान से सुनिएगा क्या कहा जा रहा है। In fact, the KC-135 boom can transfer more fuel in just 8 minutes than an entire gas station can pump in 24 hours. The boom can also be equipped with a special shuttlecock-shaped drogue that attaches and trails behind, which allows the KC-135 to refuel aircraft that don't have a vertically mounted fuel receptacle. This means that in addition to refueling the US Air Force, the KC-135 also provides refueling support for the Navy, Marine Corps, and other allied nations. To safely manage the refueling operation, the KC-135 is designed with a boom pod in the rear of the aircraft that a single boom operator controls. Lying in a flap-prone position, the boom operator is in charge of communicating with the receiver pilot and actually flies the boom to ensure it's in the proper position for transfer. While there are a ton of unique jobs in the Air Force, this one in particular gives you just about the coolest office in the world with more spectacular views than you could possibly imagine.
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और दोस्तों, जहां तक प्रेस टीवी का दावा है, ईरानियन प्रेस टीवी का दावा है, उसके मुताबिक spokesperson of the Khatam al-Anbaya Central Headquarters, an American refueling aircraft was hit by air defense system in western Iraq, crashed and all its crew members were killed। यानी प्रेस टीवी यहां दावा कर रहा है कि सब मारे गए हैं। और इत्तेफाक देखिए दोस्तों, इसी दौरान सुप्रीम लीडर खामेनी जो हैं वो देश के नाम संदेश देते हैं और कहते हैं कि जितने बेकसूरों को अमेरिका ने मारा है हम उसका बदला लेंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि देर रात राष्ट्र के नाम संदेश में उन्होंने क्या क्या कहा, अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। सुप्रीम लीडर बनने के बाद पहली बार आया मुश्तबा खामेनी का बयान, कहा अपने लोगों का इंतकाम लेंगे। ईरान के नए नेता के रूप में मुश्तबा खामेनी का पहला संदेश ईरानी टेलीविजन पर प्रसारित किया गया है। एंकर ने खामेनी का संदेश टीवी चैनल पर पढ़कर सुनाया। खामेनी ने संदेश में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी जारी रखने और मिनाब स्कूल के बच्चे सहित शहीद हुए लोगों के खून का बदला लेने पर जोर दिया। इसके अलावा मुश्तबा खामेनी ने कहा कि उन्हें इस्लामिक गणराज्य के टेलीविजन के माध्यम से नेता के रूप में उनके चुनाव पर विशेषज्ञों की सभा के मतदान के परिणाम के बारे में सूचित किया गया था। अमेरिका और इस्राएल के ईरान के साथ चल रहे युद्ध का जिक्र करते हुए खामेनी ने लगातार हमले जारी रखने का आह्वान किया और हो भी ये रहा है दोस्तों। समानांतर तौर पर एक और चीज हुई दोस्तों, आपके सामने प्रेस टेलीविजन का ये वीडियो जो आप देख रहे हैं। ईरान हैज लॉन्च्ड 42nd वेव ऑफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, कोड नेम्ड लब्बैक या खामेनी। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, रमजान के दौरान जो लोग शहीद हुए, जो लोग मारे गए 42वें हमले में, और जिसका नाम दिया गया है लब्बैक या खामेनी। देखिए वीडियो। مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. मगर बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि कल खामेनी ने अपने इस भाषण में किन अहम बातों पर जोर दिया, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। मुख्य बातें क्या क्या हैं? सबसे पहली बात, उन्होंने कहा कि हमले का बदला लेंगे। मुश्तबा खामेनी ने हाल के हमलों में नागरिकों, खासकर बच्चों की मौत का जिक्र किया और कहा कि जिम्मेदार लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दुश्मन की सुविधाओं और सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई भी कही। हॉर्मुज स्ट्रेट को दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना। मुश्तबा खामेनी ने कहा कि जब तक मौजूदा हमला जारी रहेगा, हॉर्मुज स्ट्रेट प्रभावी तौर पर बंद रहेगा और इसे अमेरिका या उसके सहयोगियों पर दबाव बनाने का एक साधन बताया। अमेरिकी ठिकानों को चेतावनी, और यह अपने आप में बहुत ही अहम बयान है। और यहां पर मुश्तबा खामेनी क्या कह रहे हैं, गौर फरमाइए। मुश्तबा खामेनी ने कहा कि पूरे क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद होना चाहिए, नहीं तो उन पर हमले जारी रहेंगे। जिन देशों में ये ठिकाने हैं उन्हें भी इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। और कल जैसा कि आपने देखा, सेंटकॉम ने इस बात को कबूल किया कि उसका एक विमान गिर गया, यूएसएस एब्राहम लिंकन पर हमला। इसके अलावा मैं आपको आगे जाके बतलाने वाला हूं कि किस तरह से ईरान ने क्लस्टर मिसाइल्स का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ किया। आगे रेजिस्टेंस एक्सिस का समर्थन। उन्होंने हिजबुल्ला, यमन के हूती और इराकी सशस्त्र समूह की तारीफ की और संकेत दिया कि ईरान इजराइल और अमेरिका पर कई मोर्चों से दबाव बनाए रखने के लिए इनका समर्थन जारी रखेगा। साथ ही उन्होंने देश के अंदर एकता की अपील की। उन्होंने कहा, ईरानी सेनाओं ने
देश को टूटने या कब्जे से बचाया, घायल और विस्थापित लोगों के लिए मुफ्त इलाज और मुआवजे का वादा किया और जनता से एकजुट या धैर्य रखने को कहा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, वो जो बातें कह रहे थे राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां से, उनका रुख बिल्कुल अलग था। क्योंकि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां युद्ध विराम की भी बात कर रहे हैं, समझौते की बात कर रहे हैं, मगर सुप्रीम लीडर के लहजे में यह बिल्कुल नदारत था, गायब था। उन्होंने क्या कहा, गौर फरमाएं। रिपोर्ट में बताया गया है कि जहां राष्ट्रपति पेजेश्कियां युद्ध खत्म करने या संघर्ष विराम की बात कुछ शर्तों के साथ करते हैं, वहीं सर्वोच्च नेता का रुख ज्यादा सख्त है। यानी लीडर इक्वल टू कड़ा रुख, राष्ट्रपति कुछ हद तक व्यावहारिक नेता। मुश्तबा खामेनी ने जो बयान दिया है उसके मायने क्या है दोस्तों, उससे भी हमें सरल शब्दों में समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर नए सुप्रीम लीडर का संकेत। यह उनका सुप्रीम लीडर बनने के बाद पहला बड़ा संबोधन है और इससे साफ है कि वे अपने पिता की तरह अमेरिका विरोधी और इस्राइल विरोधी लाइन को जारी रखेंगे, शायद और कड़ा करेंगे। दूसरा, तनाव बढ़ने का खतरा। होर्मुज स्ट्रेट को बंद रखने और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की बात से वैश्विक तेल आपूर्ति, जहाजरानी और अमेरिका खाड़ी सैन्य तैनाती पर बड़ा असर पड़ सकता है। क्षेत्रीय युद्ध ढांचे की बात करें दोस्तों तो उन्होंने हिजबुल्लाह की बात की, ईरानी रेजिस्टेंस की बात की, यानी कि लगातार वो इन सशस्त्र समूहों को अपना समर्थन देते रहेंगे। यानी कि ईरान का रुख अब आने वाले दिनों में और कड़ा होने वाला है और ये जमीन पर भी दिख रहा है। आपकी स्क्रीन पर अली लारिजानी का यह बयान, और यहां पर वो कह रहे हैं कि ट्रंप जल्द जीत का रास्ता ढूंढ रहे हैं। जंग शुरू करना आसान था, मगर महज कुछ ट्वीट्स करने से यह जंग जीती नहीं जा सकती। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक तुम अपने किए पर शर्मिंदा नहीं होगे, माफी नहीं मांगोगे। और दोस्तों, ईरान ने एक फुटेज जारी किया है जिसमें उसका एक कामिकाजी बोट, आत्मघाती बोट, रिमोट कंट्रोल बोट जो है वो एक यूएस ऑयल टैंकर पर जाकर लगा। और याद कीजिएगा दोस्तों, इसका जिक्र मैंने कल अपने मंच में किया था। आइए देखते हैं वो वीडियो। انهدام نفتکش امریکایی در محدوده شمال خلیج فارس. درود بر جمهوری اسلامی ایران، خدمتگان نیروی دریای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی। और बात वहां नहीं रुकती। इजरायली न्यूज एजेंसी हारेट्स के मुताबिक 11 इरानियन क्लस्टर मिसाइल्स पेनिट्रेटेड, 1 ड्रॉप्ड 70 बॉम्ब्स ओवर सेंट्रल इजराइल। बताया जा रहा है कि कम से कम 11 ईरानी जो क्लस्टर मिसाइल्स हैं उनके जरिए हमला हुआ। एक मिसाइल के जरिए 70 बॉम्ब्स सेंट्रल इजराइल पर गिराए गए हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है दोस्तों कि किस तरह से जो दावा अमेरिका कर रहा था कि हमने ईरान को कमजोर कर दिया है, वो सरासर झूठ है। और यहां पर प्रमाण मैं आपके सामने ईरानी न्यूज एजेंसीज के जरिए नहीं दे रहा हूं, वेस्टर्न एजेंसीज अब मानने लगे हैं कि किस तरह से हर गुजरते लम्हे के साथ अमेरिका और इजराइल को नुकसान हो रहा है। और जैसे मैंने बताया कि ईरान पर भी जबरदस्त नुकसान हो रहा है, यानी कि यह जंग अभी रुकने का नाम नहीं ले रही। हालांकि अब ट्रंप जो कह रहे थे कि यह जंग रुक जाएगी, अब वो कह रहे हैं कि 3-4 हफ्ते और लगने वाले हैं। इस शख्स को कोई अंदाजा नहीं है। यह व्यक्ति इस्राइल के कहने पर कूद गया है, मगर अब इसे तैरना नहीं आ रहा। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।